नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खेतों में गेहूं की बुआई के बाद अब फसल आ चुकी है और अब हम ये जानेंगे कि इस समय में गेहूं की फसल में हम क्या करें, किस तरह के उर्वरक डालें, खाद डालें, कितनी सिंचाई करें और किस प्रकार प्रबंधन करें ताकि गेहूं की अच्छी उपज, अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए आइए चलते हैं प्रोफेसर और गेहूं प्रजनक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम लोग किसान भाई के फील्ड पे आए हैं, जिससे कि गेहूं का क्या पोजीशन है अभी किसान भाइयों के फील्ड पे और गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु अभी हम लोग कैसे इसका उत्तम प्रबंध कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई को पहले ही बताया गया था कि समय से लगाने के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक, और जो भाई उस समय नहीं लगा पाए वो लेट से लगाए होंगे। तो अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो पूरे फील्ड पे आपको दिखेगा दो तरह के पौधे हैं। एक जो समय से लगाए गए हैं, जिस फील्ड में अब हम ही लोग खड़े हैं अभी, यह समय से लगाया गया फसल है। इसके बगल में 2-3 प्लॉट है जो कि विलंब से लगाया गया है। तो दोनों के लिए अलग अलग उत्तम प्रबंध है, जिससे अभी भी हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सिंचाई हो चुका है, तो हम लोग किसान भाइयों को यही कहते हैं, लगाने के 21 दिन बाद पहली सिंचाई हो जानी चाहिए। सिंचाई के बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा है, अभी किसान भाई 1 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से यूरिया के छिड़काव करते हैं। तो 21 से 25 दिन के बीच में इरिगेशन देने के बाद छिड़काव, जैसे इस खेत में वो काम हो चुका है। अब किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो गई है, लगाने से 30 से 35 दिन, तो इस खेत में दो तरह के खरपतवार हैं। एक जो चौड़े पत्ती वाले और एक जो संकरी पत्ती वाले, जिसको गेहूं का मामा या फिर जंगली जई, और दूसरा जो चौड़े पत्ती वाले हमारे खरपतवार हैं वो है बथुआ, नीलकृष्ण, बहुत सारे खरपतवार हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए भी किसान भाई, अगर संभव बड़े बड़े खेतों में संभव नहीं है कि हाथ से निकाई गुड़ाई कर सकें, तो अभी आज के समय में बहुत सारे वीडिसाइड आ गया है मार्केट में खरपतवार नियंत्रण के लिए, और उस दवाई का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं, जो 35 दिन बाद हम खेत में सिंचाई के बाद छिड़काव करते हैं। तो उस दवाई में आप चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम डालते हैं। 1 एकड़ में 400 का और 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर का घोल बनाते हैं। उसके साथ ही साथ दूसरा, अगर जो भी संकरी है, तो आप किसान भाइयों सुने होंगे, जब दुकान पे जाएंगे तो सल्फोसल्फ्यूरान नाम की दवाई आती है, जो कि आजकल टोटल नाम से बिक रहा है। टोटल में भी सल्फोसल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान दोनों होता है। तो इसके प्रयोग से चौड़ी पत्ती के अलावे जो भी हमारे खरपतवार खेत में और निकलते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने से खरपतवार जब खेत में नहीं रहेंगे तो बढ़वार अच्छी होगी, उपज भी अच्छा मिलेगा। तो पहली सिंचाई की बात तो हो चुकी थी कि पहली सिंचाई, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण 35 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी सिंचाई। जैसे किसान भाइयों को बोला जाता है कि अगर उनके पास ये संभव है और खेत में नमी देखने से पता चल जाता है कि कब हमको सिंचाई की ज़रूरत है, कब नहीं है, तो 3 से 4 सिंचाई की किसी किसी खेत में ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो 3 सिंचाई से भी किसान भाई काम चला लेते हैं। और बिहार में तो आजकल हमारे राज्य में कहीं कहीं 2 सिंचाई भी होता है। तो वो नमी की उपलब्धता खेत में कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला 21 दिन, दूसरा फिर उसके 20 दिन, यानी कि 40 से 50 दिन में सिंचाई करते हैं। और तीसरा उससे 20 दिन बाद, यानी कि आपका फिर 60 से 70 दिन पे सिंचाई करते हैं, और उसके बाद गाभा निकलते समय करते हैं। तो जहाँ पे 3 सिंचाई की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, पहला 21 से 25 दिन पे कर दिए, उसमें खाद डाल दिए खेत में 1 किलो यूरिया प्रति कट्ठा के हिसाब से। फिर दूसरी सिंचाई हम करते हैं 40 से 45 दिन या 50 दिन पे। उस समय हम देखेंगे खेत में तो टिलरिंग, कल्ले निकलने लगते हैं। तो कल्ले निकलने के जस्ट लास्ट वाला जो स्टेज होता है, कल्ला निकलना जब पूरा होने वाला होता है, उस समय हम दूसरी सिंचाई करते हैं। फिर तीसरी सिंचाई जो करते हैं, उस समय देखेंगे आप तो बाली जस्ट खेत में निकलने वाली होती है पौधों में, जिसको हम गाभा स्टेज बोलते हैं। जब हमारे ऊपर में देखेंगे तो जो ऊपर वाली पत्ती होती है, जिसको फ्लैग लीफ बोलते हैं, वो थोड़ा सा फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर से बाली बाहर आने वाला होता है। तो उस समय फिर सिंचाई करते हैं।
और उस समय सिंचाई करके खेत में फिर से हम खाद की दोबारा मात्रा जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको डालते हैं। और नाइट्रोजन खेत में आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में किसान भाई छिड़काव करते हैं। और खेत में छिड़काव करते समय ये ध्यान दें कि सिंचाई के 1-2 दिन बाद जब खेत में नमी पर्याप्त हो उस समय हम यूरिया खेत में डालते हैं। तीसरी सिंचाई हो गई, यानी कि मिनिमम 3 सिंचाई। और किसान भाइयों को ये कहा जाता है कि खेत में अगर नमी की मात्रा कम हो गई है और जब हम देख रहे हैं कि तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, आप फरवरी लास्ट में या मार्च में देखेंगे तो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और बताया जाता है कि 30 से ज़्यादा जब तापमान होने लगता है तो हमारे गेहूं के फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए और दाने हमारे स्टेबल सिकुड़े हुए ना हो, अच्छे हों, तो इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि खेत में हल्की नमी की मात्रा ग्रेन फिलिंग जब दूध वाला स्टेज होता है उस समय भी बनी रहे। अगर खेत में नमी की मात्रा नहीं है तो हम उसमें हल्की सिंचाई उस समय भी खेत में कर देते हैं जिससे कि नमी की मात्रा बनी रहे। इस तरह से किसान भाई हमारे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी सिंचाई करें किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी न लगा दें। आजकल हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन आता है कि हम खेत में सिंचाई किए और हमारे पौधे पीले पड़ने लगे। तो उसका मुख्य कारण यही है कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे। अगर 2-3 दिन तक खेत में पानी लगा रह जाएगा तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी, क्योंकि उनके जड़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलता है और एनारोबिक अवस्था होने की वजह से पौधे हमारे पीले पड़ने लगते हैं। फिर उस पौधों को पीला से हरा होने में टाइम लगता है और उनकी जो एनर्जी अपनी बढ़वार में लगती वो अपने आप को रिकवर करने में लग जाती है, दोबारा से वो ठीक होने में लग जाती है, जिससे कि फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो अगर किसान भाइयों को अच्छी पैदावार लेना है तो उनको पानी हल्की सिंचाई करनी चाहिए, गेहूं में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। और ये 3 सिंचाई जैसा हम बताया वैसा होना चाहिए। 2 बार खड़ी फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करना चाहिए। अगर किसान भाई बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो उनको इस अवस्था में सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके खेत के और बीज के खेत में अगर एक ही प्रभेद नहीं लगी हैं, अलग अलग प्रभेद हैं, तो फिर 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस जो हम लोग बोलते हैं वो मेंटेन करना है। 3 मीटर उनकी दूरी होनी चाहिए। अगर वो बीज अपने रखने के लिए यूज करना चाहते हैं कि अगले साल वो खुद उसी बीज से दूसरी खेती करें, तो अगर बगल में दूसरी प्रभेद लग गई है तो फिर पूरे चारों तरफ खेत में 3 मीटर का एरिया जो उनका है उस गेहूं को खाने के रूप में यूज कर सकते हैं। और 3 मीटर के अंदर की जो गेहूं का फसल होगा उस बीज को उसको हार्वेस्ट करके वो अपने अगले साल की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई अगर बीज उत्पादन कर रहे हों तो वो ऑलरेडी हमारे बीज प्रमाणीकरण संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे। उनके सीड इंस्पेक्टर 2-3 बार उनके खेत में घूमने भी आएंगे, देखने आएंगे क्या है। तो पहला आइसोलेशन डिस्टेंस देखेंगे, दूसरा वो देखेंगे कि उस खेत में जिस प्रभेद का वो बीज उत्पादन कर रहे हैं उसी तरह के सारे पौधे एक तरह के हैं या नहीं हैं। अगर एक तरह के पौधे नहीं हैं तो वो फिर जो भी दूसरे तरह के पौधे दिखेंगे 2 से 3 बार रोगिंग की जाती है। यानी एक फ्लावरिंग आते से वेजिटेटिव स्टेज में, एक फ्लावरिंग आने के बाद, एक फसल पकने के पहले, और जो भी एक तरह के पौधे नहीं दिखते हैं उनको हम काट करके खेत से उखाड़ करके हटा देते हैं, जिसे कि हम रोगिंग कहते हैं। यही 2 चीज़ वो देखते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग करके आपका ले जाएंगे, जब फसल हार्वेस्ट होगा तो फिर अपने लैब में देखेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है किसी बीज में। अब फिर आपको टैग मिलता है जिसको आप मार्केट में सीड को बेच सकते हैं। तो अभी मेन वही आप किसान भाइयों को ध्यान देना है कि सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण और लगे फसल में जो 2 बार यूरिया का स्प्रे करना है या नाइट्रोजन जो देना है, ये 3 चीज़ों का भी ध्यान देना है जिससे कि हमारे फसल का उत्तम प्रबंध हो सके आगे के लिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद है विस्तार में आप समझ पाए होंगे कि इस वक्त में गेहूं की फसल में आपको क्या प्रबंधन करने हैं, क्या उपाय करने हैं, कितनी सिंचाई करनी है, खेतों का किस प्रकार से ख्याल रखना है ताकि आपको अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त हो सके और आपको बेहतर मुनाफा भी मिल सके। उम्मीद है इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और इनसे अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।